स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फल दीपिका पुस्तक के 166 पेज से आगे हम लोग पढ़ेंगे भी और इन सूत्रों को कुंडली पर भी लगाकर देखेंगे कि यह सूत्र कैसे प्रभावी होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि पृष्ठ संख्या 66 के भावार्थ में, इससे पहले हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था वर्गोत्तम तक, कि लग्न में वर्गोत्तम नवमांश हो, यानी कि चंद्रमा भी वर्गोत्तम हो और लग्न भी वर्गोत्तम हो। लग्न वर्गोत्तम का मतलब होता है कि लग्न में जो लग्न कुंडली के लग्न में जो राशि हो वही नवमांश कुंडली के भी लग्न में वही राशि हो तो लग्न वर्गोत्तम हो जाता है। और चंद्रमा भी वर्गोत्तम हो, चंद्रमा कुंडली के जिस राशि में हो, चाहे वह नीच के ही क्यों ना हो, अगर नवमांश में भी अगर उसी राशि के हैं तो यह उत्तम बात है। लेकिन हाँ, स्व राशि का उच्च का होना, मित्र राशि का उच्च का होना, अपने उच्च राशि का ही वर्गोत्तम उच्च राशि का हो जाना, यह अच्छा फल देता है। लेकिन नीच के वर्गोत्तम भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं देंगे जो स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के वर्गोत्तम होंगे। यहाँ तक तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था। आज की कक्षा में यहाँ पर देखा जाए, यह लिखा जा रहा है कि यदि लग्नेश 1, 4, 7, 9, 10 इन भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो, भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो और 9वें भाव का स्वामी अपनी स्वराशि उच्च राशि में वर्गोत्तम होकर केंद्र या त्रिकोण में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फल मिलता है। यह सिर्फ पुस्तक की बातें हैं, इसको कई कायदे से व्यक्ति कुंडली पर लगा सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से कक्षा में, आज की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो सूत्र है कि जिस जातक की कुंडली में धवल कांति से उज्जवल, धवल कांति का मतलब होगा कि पूर्ण रूप से बलवान चंद्रमा हो, उज्जवल चंद्रमा को स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा, यह भी बहुत अच्छा फल देता है। तीसरा कि यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य तीनों केंद्रों में किसी में भी भाव में अगर चंद्रमा हो और जिसकी कलाएं प्रकाशमान हो, चंद्रमा स्थित हो, यह भी बहुत सुख संपन्न देता है, सुख संपन्नता देता है। इसको भी कुंडली में कैसे देखेंगे? यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में स्थित हो और उसे 3 ग्रह देखते हो तो वह व्यक्ति प्रबल राजा होता है, यानी कि संपन्नता उसे होती है और वो अपने शत्रुओं को भी जीतता है। यानी कि उससे कोई आदमी, ऐसी बात नहीं है कि उसके शत्रु नहीं होते, शत्रु तो होते ही हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति के शत्रु परास्त हो जाते हैं या शत्रु से उतना नुकसान नहीं हो पाता। इसके बाद में यदि लग्नेश बलवान हो और शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में स्थित हो, यह द्वितीय भावस्थ राशि लग्नेश या शुक्र की राशि या नीच की राशि, हाँ, यह भावस्थ राशि लग्नेश या शुक्र की शत्रु राशि या नीच की राशि नहीं होनी चाहिए। अब इन सभी सूत्रों को हम लोग कैसे समझेंगे? तो आइए चलते हैं, हम लोग उदाहरण कुंडली के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। यदि हो सके तो और भी आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 9वें श्लोक तक पढ़ लेते हैं। यदि मंगल मेष सिंह धनु राशि में स्थित होकर, अब यहाँ पर देखा जाए, यदि मंगल मेष सिंह धनु राशि में स्थित होकर लग्न में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है, यानी कि संपन्नता पूरी होती है। अब यहाँ पर हम लोगों को राशियों को याद नहीं रखना, हम लोगों को यह रखना है कि मंगल ऊर्जावान, साहसी, तेजस्वी ग्रह है, ताकतवर ग्रह है और यह अग्नि तत्व का है।
और यह मेष सिंह धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। यदि अग्नि तत्व की राशि में मंगल लग्न में है, मित्र राशि नहीं कहेंगे क्योंकि मंगल के मित्र राशि और भी होते हैं, मंगल के मित्र राशि और भी होते हैं। 4 नंबर की भी राशि चंद्रमा की राशि भी मित्र राशि है। 12 नंबर की राशि मीन राशि भी मंगल का मित्र राशि है, परंतु वह जल तत्व का है, परंतु वह जल तत्व का है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि इनकी अपनी स्वराशि है, उसके बारे में भी नहीं दिया गया क्योंकि वह जल तत्व का है। तो स्वभाव अनुसार मंगल का जो स्वभाव है, अगर उसी स्वभाव गुण धर्म के आधार का उन्हें अगर माहौल मिलता है तो अच्छे कर लेते हैं। यदि दसम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो, अब यहाँ पर देखिए अपवाद भी है, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति राजा हो, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी कि नवमेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन, तो नवमेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन यह सभी राजयोगों में सबसे बड़ा राजयोग है। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग उदाहरण कुंडली के सहारे समझने का प्रयास करते हैं।